नहीं चेकिंग होगी, क्यों नहीं चेकिंग होनी चाहिए, क्यों, क्या मतलब ये बेसिक होना चाहिए ना कि भारत का ही नागरिक भारत में वोट डालेगा। ये तो देश का संविधान कहता है, आर्टिकल 326 में ये साफ साफ लिखा हुआ है, अनुच्छेद 326 कहता है नागरिक वोट डालेगा। ठीक है, यहाँ तक तो हम दोनों सहमत हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं आधार कार्ड को बनाया जाए आधार, और आधार कार्ड कहता है हम नागरिक का प्रूफ ही नहीं है नागरिकता का, और आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं आधार कार्ड पे ही उनको नागरिक मानो। आप ये कॉन्ट्रडिक्शन देख पा रहे हैं, फिर आप संविधान बचाने की कौन सी बात कर रहे हैं? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ जी। एक इन्होंने ये कहा था कि मेरा आधार मेरी पहचान। यस, यही समझते होंगे मुझे लगता है जितने भी लोग सामने खड़े हैं जी। और उसी आधार की वजह से आपका डोमिसाइल बनता है। बर्थ सर्टिफिकेट जब बनता है, अब बिहार की तरह नहीं कि बर्थ सर्टिफिकेट किसी बच्चे का बना और उस पर फोटो लग गई ट्रैक्टर की। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रवक्ता डॉली शर्मा जी ने जब अंजना ओम मोदी को सबूत दिखाए वोटर राइट्स को लेकर के, तो अंजना जी का दिमाग चकरा गया। एक तीखी डिबेट इस वीडियो के अंदर हमें एक्सपीरियंस करने मिलेगी, जिसमें अंजना जी तो है भाजपा की प्रवक्ता बनी हुई और डॉली शर्मा जी ऑफ कोर्स अपनी ही पार्टी कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और आए दिन आप देखते हैं कि बेइज्जती होती रहती है बीजेपी के प्रवक्ताओं की। इसमें नेशनल लेवल के स्पोक्स पर्सन जो हैं वो तो बुरी तरीके से पिटते ही हैं, पब्लिक भी ट्रोल करती है, दूसरी पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी धज्जियां उड़ा के रख देते हैं। साथ ही कमेंट सेक्शन में जो रोस्टिंग चलती है वो अलग। अब तो ये रोजमर्रा की बात हो गई है कि लॉजिक से परे बोलने वाली भारतीय झूठा पार्टी पर देश तंज कस रहा है। आई होप नेक्स्ट टाइम वी गेट बीजेपी फ्री भारत। इस दफा एनडीए है ना, अगली दफा इंडिया होना चाहिए। हाई फाइव इफ यू अग्री। हुआ है, न्यूज है मेरे पास, दिखा सकती हूँ आपको कि बिहार में बर्थ सर्टिफिकेट बना। जो लोग कहते हैं कि 2014 के बाद ही सब कुछ अच्छा हो रहा है, उस बर्थ सर्टिफिकेट पर फोटो लगी है ट्रैक्टर की। अब ट्रैक्टर कैसे वोट देगा मेरे भाई और बहनों, बता दो मुझे। असंभव, असंभव। ट्रैक्टर कैसे वोट देगा? ये किसकी सरकार में हुआ? कौन अधिकारी बैठा था जिसने ऐसा किया? वही हम कहना चाह रहे हैं कि इतनी जल्दी क्या थी। अब आप बना रहे हैं, अब आप कर रहे हैं, और फिर अगर कोई चैलेंज करना चाहे कि मेरा नाम, मैं इतने सालों से वोट डाल रहा हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं जन्मा, यहीं के स्कूलों में पढ़ा, यहीं बड़ा हुआ, लेकिन आज मेरा वोट का अधिकार छीन लिया गया। उसे पता भी नहीं चलेगा कि कब छीना। वो वहां वोट डालने जाएगा, पता चलेगा मेरा वोट ही नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हमारी लड़ाई ये है, हमारी लड़ाई ये है कि आप आधार को, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आधार को बनाइए, आधार जब डोमिसाइल सर्टिफिकेट आधार से बन सकता है, तो आधार के आधार पर वोटर आईडी क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं डाल सकते? छोटा सा आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। वाह भैया वाह, पार्लियामेंट के अंदर नारे लगा रहे हैं, प्लैक कार्ड लगा रहे थे 2021 में कि आधार को मत जोड़ो वोटर आईडी से, और आज 3 साल बाद बोल रहे हैं आधार को जोड़ो वोटर आईडी से। मैं बताना चाहता हूं क्यों नहीं। पूर्णिया, किशनगंज, सीमांचल के हर इलाके के अंदर 103% आधार कार्ड बने, और हर जगह ऑपोजिशन के एमएलए ये लोग घुसपैठियों का समर्थन करते हैं और सिस्टम का दुरुपयोग करके घुसपैठियों का समर्थन करके बिहार के नागरिकों का हक छीनना चाहते हैं। एक गरीब का नाम बता दीजिए बिहार के अंदर जब से एसआईआर शुरू हुई है जिसने कहा कि उसके वोट छीनने का अधिकार गया है। इन्होंने सीए के बाद क्या कहा था, मुसलमानों की नागरिकता जाएगी। एक मुसलमान का नाम बता दीजिए जिसकी नागरिकता गई है। ये झूठ बोल रहे हैं क्योंकि राहुल की दुकान बंद हो चुकी है। अरे रुकिए बाज बहादुर जी, रुकिए तनिक। बताऊंगी जल्दी से एक छोटा सा जवाब। बिल्कुल बिल्कुल अंजना जी। बच्चों पहले तो ये ट्रैक्टर का देख लो जरा, प्लीज फोकस कर दे। जूम इन कर दीजिए। ट्रैक्टर जो है, निवास प्रमाण पत्र में तस्वीर की जगह ट्रैक्टर का फोटो लगा। पिता का नाम है बेगू सराय चौधरी, माता बलिया देवी, ग्राम ट्रैक्टरपुर दियारा। तभी तो ऐसा हो रहा है डॉली जी, तभी तो ऐसा हो रहा है। आप खुद ही क्या कर रहे हैं यार तू? नहीं सच में भाई, मजाक है क्या? अब ये किसने बनाया? बिहार में सरकार किसकी है? अच्छा चलिए इसको हटा देती हूँ, इसको हटा देती हूँ। अब एक और दिखा देती हूँ, मैं लाई हूँ, सारी चीजें बताऊंगी धीरे धीरे। प्रदीप जी इतना एक्साइटेड, नहीं, एक मिनट अंजना जी, एक मिनट अंजना जी, बिल्कुल। इसके बाद अभी एक व्यक्ति जेडीयू के हैं, वो लगातार वोट डालते आ रहे हैं, 2003 में भी। अब पता चला उनकी वोट नहीं है, वो कांग्रेस को वोट नहीं डाल रहे। अब जो व्यक्ति तब से वोट डालता आया है, अब आज उसके पास सिर्फ आधार ही है, मान्यता प्राप्त आधार है, उसके पास आधार ही है। सच्चाई जॉब कार्ड नहीं चलेगा, आधार
अरे डॉली जी, परसों पटना के अंदर चुनाव आयोग के सच्चाई ये है तेजस्वी कंप्लेन कि कर रहे हैं चुनाव आयोग है या चुनावी कन्हैया और पप्पू सहयोगी? यादव को स्टेज पे नहीं आने दिया था, क्यों नहीं अभी तक ऑफिशियल कंप्लेन करिए, बताइए। हम तो कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं। सत्यप्रकाश जी, आप जनता ने चुना है आपको, डॉली जी, और हम डॉली जनता जी, के बीच डॉली में जा जी, रहे हैं डॉली अपनी जी। सच्चाई ले। तो ये भ्रम फैलाना विपक्ष बंद करे। इलेक्शन कमीशन वोटर आईडी को दुरुस्त करेगा और सीमांचल में जो गड़बड़ी लेकिन है इलेक्शन उसको ठीक कमीशन कर करके नागरिकता तय नहीं अगर करेगा, वो निष्पक्ष गृह चुनाव मंत्रालय का कराना काम चाहता है है। चुनाव वो आयोग, इलेक्शन कमीशन का आप काम कोई नहीं संस्था है। बची है जिस पर आप दाग संविधान नहीं लगा पढ़िए। रहे, कोई संस्था बची जिस पर आप दाग नहीं लगा रहे। राफेल पर सुप्रीम कोर्ट की राय आने के बाद भी राहुल गांधी राफेल राफेल चिल्लाते रहे। तो दिक्कत यह है, इतने हारने के बाद विपक्ष में इतनी हताशा है। बिहार में समझते हैं मिलेगा बताशा आपको। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। अंजना जी, मैं इसका एक छोटा सा जवाब देना छोटा सा, फिर रवि ऐसा समझते हैं बच्चों, चंडीगढ़ का मेयर का इलेक्शन देखा था आप लोगों ने? देखा था क्या हुआ था? क्या हुआ था? वोट चोरी और कैमरे पे वोट चोरी। किसको जिता रहे थे? बीजेपी को। जब कैमरे पे बीजेपी को जिता रहे हैं तो पीछे से ना जाने क्या क्या कर रहे होंगे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अगर इलेक्टोरल रोल, वोटर लिस्ट रिवाइज होता है, टाइम से होता है, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? आप लोग किसी को क्या दिक्कत हो सकती है कि सिर्फ भारतीय नागरिक की वोट डालेंगे? अगर ये सुनिश्चित कर रहा है चुनाव आयोग, तो क्या गलत कर रहा है? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। मैं अपनी बात एक उदाहरण से शुरू करना चाहता हूँ। हम में से जिन लोगों ने खेती की है या खेती होते हुए देखा है, तो हमने देखा है कि किसान फसल लगाते हैं तो फसल में कुछ खरपतवार भी पैदा हो जाते हैं। तो किसान क्या करता है? खेत में घुसता है, खरपतवार को निकालता है और बाहर कर देता है। ऐसा तो वो नहीं करता कि पूरे के पूरे फसल को काट के दूसरे जगह रख देता है और फिर वहां से फसल को चुन चुन के उस खेत में लगाता है और बोलता है कि हमने खरपतवार अलग कर दिए। इलेक्शन कमीशन जो कर रही है वो यही कर रही है कि उसने पूरे फसल काट दिए, अब वो बोल रहे हैं फसल उठा के दोबारा से लगाएंगे। 2003 के पहले वालों का भी काटा आप है। सुन लीजिए। नहीं, सुनिए, नहीं, इधर जवाब दीजिए ना। क्या? 2003 तक का जिनका वोटर आई कार्ड है वो नहीं, उनको कुछ नहीं किया गया, पता तो होगा ना? लोकसभा के 2024 में जो इलेक्शन हुए उसमें पूरा का पूरा मंत्रिमंडल अवैध है। फिर बस हवा निकल गई। आज आप लोग हारते हैं, चुनाव आयोग को गाली नहीं देते हैं। अंजना जी, एक मिनट, बस कुछ जवाब है और चुनाव आयोग पर हम क्यों सवाल कर रहे हैं उसके भी कुछ मेरे पास तथ्य है। 2023 कर्नाटक असेंबली इलेक्शन कमीशन ने पीएम के रोड शो को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद भी छूट दी, छुट्टी दी। फेक न्यूज़ है ये, फेक न्यूज़ नहीं है ये, गलत है। फेक न्यूज़ नहीं है चुनाव आयोग ने इस पे ये, स्पष्टीकरण- इंडियन एक्सप्रेस में फेक न्यूज़ नहीं कोर्ट है जाते ये। आप, कोर्ट उसके गए, बाद कोर्ट क्या गया। हुआ? नहीं, उसके नहीं, बाद गलत क्या मत हुआ? कोर्ट गया। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? कांग्रेस के स्टार कैंपेनर्स जो थे उनके एड्स और स्पीचेस पर बैन लगाया गया। फेक। क्यों? सब पे बिल्कुल इक्वल फेक एक्शन होता है। नहीं। गलत बोल रही हैं आप, बिल्कुल दिखाइए ना। फेक नहीं। दिखाइए, ऐसे रैंडम बातें मत नहीं, करिए। नहीं, नहीं, ये होता है इसी फर्जी। ने, नवीन बिल्कुल शर्मा नहीं। जैसे फर्जी आदमी को मैं- चुनाव आयोग का अध्यक्ष बनाना जो सोनिया गांधी का राइट हैंड हुआ करता था, ये है असली। ये होता है असली इलेक्शन कमीशन को करना। जो जिसपे करप्शन का आरोप है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? पीएम ने कंट्रोवर्शियल स्पीच दी पुलवामा और बालाकोट पर। ये इसी के मॉडल अरे भैया, देश की बात करना अगर आपको controversial लगता है तो आपके लिए आप हाफिज सईद की बात करो। नहीं बोल सकती थी, वो वायलेशन था। क्या किया इसी ने? इनमें से किसमें क्या आपको किया कोर्ट इसी द्वारा ने? ये क्या किया इसी ने? कौन लेकिन से में कोर्ट opposition ने आपके leaders पक्ष के में ऊपर ऑर्डर दिया? तुरंत कौन बैन पे से में बैन कोर्ट ने लगाया? आपके पक्ष ये में ऑर्डर कहता दिया? है गांधी भारतीय जी, चुनाव। एक पेटिशन ये बता कहता दीजिए है कोर्ट ने भारतीय चुनाव स्वीकारी। आयोग। बॉम्बे और हाई हम कोर्ट ने कह कहा रहे फर्जी हैं, बातें ये मत लेके चुनाव आओ आयोग महाराष्ट्र के नहीं, ऊपर। भारतीय जनता बॉम्बे हाई पार्टी कोर्ट ने का बोला भी फर्जी बातें मत लेके आओ महाराष्ट्र वोटर लिस्ट पे 25 जून 2025 को। 1 करोड़ एक दो वोट, सवाल ले दीजिए मुझे 1 और। करोड़ वोट, फेक न्यूज़। लोकसभा एक दो सवाल, एक दो सवाल। विधानसभा चुनाव के बीच में डॉली जी। झूठ बोल रही है आप। झूठ बोल रही है डॉली आप। जी। झूठ बोल रही है। हर असेंबली और लोकसभा में ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। चुनाव नहीं, चुनावी चोरी की साजिश है। वो मैंने आपको दिखा दिया किस तरीके से है। जिस आधार के बेसिस पर डोमिसाइल बनता है, जिस आधार और वोटर आईडी और राशन कार्ड के बेसिस पर बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, अब उसके बेसिस पर आप वोट नहीं दे पाएंगे, वो मान्य नहीं है। ये कौन सा तरीका हुआ? तरीका ये है कि भारत की में बिहार की जनता चुनाव चोरी से जूझ रही है, जैसा महाराष्ट्र में जूझा। और एक और बात मैं कह देना चाहती हूं, हमारी दिक्कत डॉक्यूमेंट से नहीं है। हमारी दिक्कत ये भी नहीं है कि कोई भी आदमी जो वोट डालने लायक है उसका वोट कटे। हमारी दिक्कत आपकी प्रक्रियाओं से है, आपकी प्रक्रियाओं से है। और जिन प्रक्रियाओं में घोटाले हैं, पर्दे के पीछे, कैमरे के सामने, न जाने आप क्या क्या खेल खेलते हैं, लेकिन हम ये बता देते हैं कि ये जनता जनार्दन है और ये जनता, इस जनता के हक को हम छीनने नहीं देंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बिहार के अंदर पर्टिकुलरली माहौल बिल्कुल बदलता हम देख रहे हैं। जैसे प्रशांत किशोर जी जन स्वराज पार्टी से, वो भी एक एंटी गोदी, एंटी मोदी लहर लेकर के आ रहे हैं। तेजस्वी यादव जी, वो तो लिटरली एंटी गोदी स्पीचेस दे रहे हैं। और आज
प्रदीप भंडारी जी को आपने देखा, भाजपा के जो प्रवक्ता थे, वो एकदम अपने सीनियर्स की राह पर चल रहे थे, वैसे ही चीखना चिल्लाना, बिना किसी स्टैटिस्टिक्स के बोलना। डॉली शर्मा जी अगेन एंड अगेन शी वाज प्रूविंग हरसेल्फ राइट। जो भी वो कह रही थी उनका प्रमाण उनके पास था। वो बच्चों को एड्रेस करके कह रही थी, बच्चों बताओ, बच्चों देखो, और बच्चे उनका साथ दे रहे थे। जबकि ये जितनी पब्लिक सर्वेज एंड डिबेट्स होती हैं इन मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स पर, उनमें जो ऑडियंस होती है ना, वो सब स्क्रिप्टेड होती है, सब पहले से बुलाए हुए, बीजेपी के साथ हाथ मिलाए हुए लोग होते हैं। बट स्टिल सच तो सच है, सच की ही जीत होती है। और देखिएगा इस दफा सत्य ही विजयी होगा। हमारा यही एम है जो सफल होकर रहेगा। वो फसल वाला जो एग्जाम्पल था ना, वो परफेक्ट था। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। खुश रहिएगा, जिंदाबाद रहिएगा, सच के साथ रहिएगा। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अल्लाह हाफिज।